रात्रि के आकाश में हम अंतरिक्ष की रहस्यमय दुनिया की एक सुंदर झलक देख सकते हैं। आकाश में कई अलग अलग तरह के खगोलीय पिंड यानी सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं और आज हम उन्हीं में से दो के बारे में बात करेंगे, तारे और आकाश गंगाएं, स्टार्स एंड गैलेक्सीज। तारे असल में जलती हुई गैसों के बहुत गर्म गोले होते हैं जो अपनी स्वयं की ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करते हैं। एक तारे का सबसे आम उदाहरण हमारा सूर्य है। तारों की सतह बहुत अधिक गर्म होती है। इनका तापमान 2500 डिग्री सेल्सियस से लेकर 50,000 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। हमारा सूर्य भी बहुत अधिक गर्म है, ये हम सभी जानते ही हैं। इसकी सतह का तापमान लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस होता है। अब तारे भी जन्म लेते हैं, फिर वे अपना जीवन जीते हैं और अंत में मनुष्यों की तरह ही उनकी भी मृत्यु हो जाती है। और जिस तरह से मनुष्य अपने जीवन में अलग अलग पड़ावों से गुजरते हैं, तारे भी युवावस्था, प्रौढ़ावस्था यानी बीच का जीवन और फिर वृद्धावस्था से गुजरते हैं। है ना इंटरेस्टिंग? ठीक है, चलिए अब तारों के प्रकारों के बारे में जानते हैं। हम यहाँ तारों के कुछ ही प्रकारों पर चर्चा करेंगे। वैसे तो तारे और भी कई तरह के होते हैं, लेकिन हम यहाँ कुछ ही प्रकार देखेंगे। पहला प्रकार है सूर्य जैसे तारे, सन लाइक स्टार्स। दूसरा प्रकार है लाल दानव, रेड जायंट्स। और तीसरा प्रकार है सुपरनोवा। ये तीनों तरह के तारे एक तारे के जीवन के अलग अलग पड़ाव हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हर तारा कभी ना कभी लाल दानव बने या सुपरनोवा बने, लेकिन अक्सर तारों के साथ ऐसा होता है। ठीक है, चलिए सूर्य जैसे तारों से शुरू करते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये तारे सूर्य की तरह होते हैं। ये ऐसे तारे हैं जिनकी चमक, तापमान और आयु सूर्य जैसी ही होती है। चलिए हम आपको एक उदाहरण देते हैं। यहाँ इस चित्र को देखिए। बाईं तरफ हमारा सूर्य है और दाईं तरफ एक तारा है जो बिल्कुल सूर्य जैसा दिखता है और असल में इसका तापमान और इसकी चमक भी सूर्य से बहुत मिलती जुलती है। इसीलिए यह एक सूर्य जैसे तारे की श्रेणी में आता है। यह अवस्था अक्सर तारे की युवावस्था के दौरान देखी जाती है। चलिए अगले प्रकार के तारे पर चलते हैं, लाल दानव, रेड जायंट्स। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, ये बहुत ही विशाल और लाल रंग का होता है। ये एक लाल दानव का चित्र है। लाल दानव एक ऐसा तारा होता है जो अपना आधा जीवन जी चुका है। ये तारे के जीवन के बीच का पड़ाव है। एक लाल दानव सूर्य के आकार के 10 गुना से लेकर 1000 गुना तक बड़ा हो सकता है, लेकिन सूर्य से बहुत बड़ा होने के बावजूद ये असल में सूर्य से काफ़ी ठंडा होता है। चलिए अब अपने तीसरे प्रकार पर चलते हैं, सुपरनोवा। अब किसी सुपरनोवा को देखना असल में बहुत ही दुर्लभ है। एक तारा अपनी मृत्यु से ठीक पहले जिस स्थिति से गुजर सकता है उसे सुपरनोवा कहते हैं। सुपरनोवा तारे के जीवन का वह पड़ाव है जब वह अपनी मृत्यु से ठीक पहले एक बहुत बड़ा विस्फोट या धमाका करता है। तो चलिए हम आपको एक सुपरनोवा धमाके का एक छोटा सा एनिमेशन दिखाते हैं। इस तारे को देखिए, ये सिकुड़ता है, छोटा होता है और बूम, विस्फोट होता है। ये एक सुपरनोवा विस्फोट था। अब ये सिर्फ एक एनिमेशन था। चलिए हम आपको टेलीस्कोप से लिया गया एक सुपरनोवा का असली चित्र दिखाते हैं। है ना एकदम शानदार? एक सुपरनोवा सूर्य के आकार से लगभग 100 गुना बड़ा होता है और ये सूर्य से बहुत 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 अधिक गर्म होता है। जी हाँ, इतने सारे डिग्री सेल्सियस, ये 1 अरब डिग्री सेल्सियस या 100 करोड़ डिग्री सेल्सियस है। इतना गर्म कि हम इसकी कल्पना ही नहीं कर सकते, है ना? ठीक है, अभी तक हमने तारों के जीवन के पड़ाव के आधार पर उनके प्रकारों पर बात की। अब चलिए दो और तरह के तारों पर बात करते हैं जिन्हें उनकी बनावट, संरचना या कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर बांटा गया है, बाइनरी स्टार्स और वेरिएबल स्टार्स। ठीक है, चलिए बाइनरी स्टार्स से शुरू करते हैं। जैसा कि शब्द से ही समझ में आता है, बाइनरी, इसमें मूल रूप से 2 तारे होते हैं जो एक दूसरे का चक्कर लगा रहे होते हैं। चलिए हम आपको एक चित्र दिखाते हैं। तो ये यहाँ हमारा पहला तारा है और ये हमारा दूसरा तारा है। तो ये 2 तारे हैं जो असल में एक दूसरे के बहुत पास हैं और एक दूसरे के चारों ओर घूम रहे हैं। चलिए हम आपको एक छोटा सा एनिमेशन दिखाते हैं ताकि आप बेहतर ढंग से समझ सकें कि ये तारे एक दूसरे के चारों ओर कैसे घूम सकते हैं। देखिए, ठीक है, इसके बाद है वेरिएबल स्टार्स, परिवर्तनशील तारे। अब वेरिएबल स्टार्स वे तारे होते हैं जिनकी चमक बहुत ही कम समय में बदलती रहती है। उदाहरण के लिए यहाँ इस चित्र को देखिए। क्या आपको नहीं लगता कि इनमें से एक दूसरे से थोड़ा अधिक चमकीला है?
अगर आप ध्यान से देखें तो आप देख सकते हैं कि इसमें बाईं तरफ वाला तारा थोड़ा अधिक चमक रहा है। और अगर आप असल में इस चित्र को देखें तो इस पर लिखा है कि बाईं तरफ वाला चित्र जनवरी 2019 में लिया गया था और दाईं तरफ वाला चित्र दिसंबर 2019 में लिया गया था। तो यहाँ असल में क्या हुआ, यहाँ समय के साथ इस तारे की चमक बढ़ गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। जब हम बाहर जाके रात के आसमान को देखते हैं तो हमें भी कुछ ऐसा ही दिखाई देता है। हम तारों को टिमटिमाते हुए देखते हैं, उनकी चमक बढ़ती है और घटती है, बढ़ती है, घटती है। तो लगभग हर तारा ऐसा करता है, इसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन नहीं, ये तारों का टिमटिमाना नहीं है, क्योंकि तारों का टिमटिमाना हवा में उपस्थित धूल और अलग अलग गैसों के कारण होता है। लेकिन ये वो नहीं है, ये असल में तारे द्वारा दी जाने वाली रोशनी की मात्रा में वृद्धि या कमी है। चलिए, हमने तारों के बारे में तो बहुत सारी बातें करनी, अब हम आकाश गंगाओं की या गैलेक्सीज की ओर चलते हैं। एक आकाशगंगा तारों, ग्रहों और धूल के बहुत बड़े बादलों का एक समूह होती है। एक आकाशगंगा में ये सब कुछ गुरुत्वाकर्षण से, ग्रेविटी से बंधा होता है और इसीलिए ये सब एक साथ जुड़ा रहता है। एक आकाशगंगा का उदाहरण मिल्की वे आकाशगंगा या एंड्रोमेडा आकाशगंगा हो सकता है। औसतन आकाशगंगाओं में लगभग 100 मिलियन यानी 10 करोड़ तारे होते हैं और ये तो सिर्फ एक औसत है, इनमें 1 लाख करोड़ तारे भी हो सकते हैं। तो यह तारों का एक बहुत 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 बड़ा समूह होता है। चलिए, हम आपको आकाश गंगाओं की कुछ आकृतियां दिखाते हैं। तो आकाश गंगाएं ऐसी हो सकती हैं, एक अंडे की तरह अंडाकार यानी एलिप्सॉइडल। फिर आकाश गंगाएं ऐसे अजीब आकार की भी हो सकती हैं, अनियमित या इर्रेगुलर आकाश गंगाएं। आकाश गंगाएं अक्सर ऐसी भी हो सकती हैं, सर्पिल या स्पाइरल आकाश गंगाएं। इसके अलावा आकाश गंगाएं ऐसी भी हो सकती हैं जहां उनके बीच में एक पट्टी होती है और इसीलिए इन्हें बार्ड स्पाइरल आकाश गंगाएं कहा जाता है। हम जिस आकाश गंगा में रहते हैं, मिल्की वे आकाश गंगा, वह भी एक बार्ड स्पाइरल आकाश गंगा ही है। ये चित्र देखिए, यहाँ सूर्य भी दिखाया गया है। तो यहीं हम रहते हैं, ये हमारा घर है। अब क्योंकि हम मिल्की वे आकाश गंगा के किनारे पर हैं, हम मिल्की वे आकाश गंगा के बाकी हिस्सों को देख सकते हैं। एक साफ रात में आपको आसमान में कुछ ऐसा दिखाई दे सकता है और ये मिल्की वे आकाश गंगा का दूसरा हिस्सा है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। किसी और विषय पर बात करने के लिए मिलते हैं एक और वीडियो में।